नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर खड़े बूढ़े पहाड़ को नक्सल मुक्त कराने का दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। बूढ़े पहाड़ से नक्सलियों का सफाया हो गया, ये बात हेमंत सरकार ने कही। सरकार की तरफ से ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था और इसी ऑपरेशन ऑक्टोपस का अंजाम है कि 3 दशकों के बाद बूढ़ा पहाड़ नक्सल मुक्त अब झारखंड में हो गया है, ये बात कही जा रही है। दरअसल नक्सलियों का गढ़ रहा है झारखंड और इसके साथ साथ झारखंड से सटा हुआ छत्तीसगढ़। 2000 में दोनों राज्य बने थे। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, तो वहीं बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन नक्सलवाद एक प्रमुख मुद्दा था दोनों ही राज्यों में और नक्सलवाद को लेकर कितनी ही सरकारें आई, तमाम सरकारें आई और गई और नक्सलवाद के खात्मे के दावे किए। लेकिन यह दावा अब झारखंड की हेमंत सरकार ने कर दिया है कि बूढ़ा तालाब से नक्सलवाद खत्म कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। बूढ़ा पहाड़ था नक्सलियों का परमानेंट ठिकाना, जहां 3 दशक तक रहा नक्सलियों का कब्जा। बूढ़ा पहाड़ के चप्पे चप्पे पर बिछा रहता था बारूद, जहां कदम कदम पर मंडराता था मौत का खतरा। तो क्या नक्सलियों से आजाद हुआ बूढ़ा पहाड़? छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर खड़ा बूढ़ा पहाड़, जो कई दशकों तक नक्सलियों की हुकूमत का गवाह रहा, उसे अब नक्सलवाद से मुक्त करा लिया गया है। जी, ये दावा किसी और का नहीं बल्कि हेमंत सरकार का है। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बूढ़े पहाड़ से नक्सलियों का सफाया हो चुका है, वो अब सरकार के कब्जे में है। दरअसल नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कुछ वक्त पहले सरकार की तरफ से ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था और इसी ऑपरेशन का अंजाम यह है कि 3 दशकों के बाद इस क्षेत्र में भारतीय संविधान की प्रभुसत्ता सीआरपीएफ के साहस से आज एक बार फिर से नक्सलियों का सफाया हो गया है। हेमंत सरकार का कहना है कि बूढ़ा पहाड़ पर अब विकास की बयार बहेगी, लेकिन सरकार की इस हकीकत में कितना दम है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम लोगों ने राज्य की पुलिस ने कई क्षेत्रों में, खासकर बूढ़ा पहाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों और कोल्हान क्षेत्र में, कोल्हान के निकटवर्ती क्षेत्रों में कई फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस इस वर्ष स्थापित किए हैं, जो हमारी ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायक तो होंगी ही। साथ ही वहाँ जो राज्य के जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, जो वेलफेयर एजेंसीज हैं, नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए उनका लाभ जनता को नहीं मिल पाता था। तो जो हमारे अनेक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए गए हैं, उनको हम लोगों ने विकास केंद्र के रूप में, जन कल्याण केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है और वहाँ जो हमारे पुलिस संगठनों के डॉक्टर हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार दावे तो कर रही है नक्सल मुक्त बूढ़ा पहाड़ के, लेकिन राज्य में नक्सली घटनाएं सरकार के दावों पर ही सवाल खड़े करती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 2021 के मुकाबले 2022 में कुछ हद तक नक्सली घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई कि सरकार के दावे पर भरोसा कर लिया जाए। दरअसल 2022 में ये घटनाएं घटकर 305 रह गई। 2021 में 19 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया था, वहीं इसकी तुलना में 2022 में 14 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि 2021 में 463 उग्रवादियों की गिरफ्तारी हुई। 2022 में यह बढ़कर 481 हो गई। 2021 में पुलिस मुठभेड़ में महज 6 नक्सली ढेर हुए, लेकिन 2022 में 11 नक्सली मारे गए। आंकड़े तस्दीक करते हैं कि सबसे ज्यादा 6 नक्सली लातेहार में मारे गए। हालांकि 2022 में नक्सली घटनाओं में अब भी लातेहार सबसे ज्यादा संवेदनशील है
और चाईबासा दूसरे नंबर पर रहा, जबकि 2021 में चाईबासा टॉप पर था और लातेहार दूसरे नंबर पर। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि नक्सली घटनाओं में कमी आई है, लेकिन नक्सल मुक्त के दावों पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सरकार के दावों में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ऐसा वाकई में हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं, ये खबर सिर्फ झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक सुखद एहसास है, क्योंकि बूढ़ा केदार अब नक्सलवाद मुक्त हो गया है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो बूढ़ा पहाड़ नक्सलों से आजाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुशांतो मुखर्जी हैं नेता मासस के, अनंत अमित हैं नेता भारतीय जनता पार्टी। तो अनंत अमित, शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। सर, इस दावे में कितनी सच्चाई जो किया है हेमंत सरकार ने कि नक्सलवाद से मुक्त हो गया है बूढ़ा पहाड़? देखिए सोनी जी, मैं 2-3 बात बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम ये कि देश के आजादी के 74 साल बाद भी जी कांग्रेस ने लगभग 60 से 65 सालों तक देश में राज्य किया, लेकिन कांग्रेस की नीति रही है कि फूट डालो और शासन करो। और लगातार कांग्रेस के शासन में, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो वंचित समाज हो, सारे समाजों को धोखा देने का काम किया। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से 2014 से भारत में बीजेपी की सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार ने काम किया है और लगातार जो आप जिस तरीके से प्रमोद दिखा रहे थे कि विगत 30 वर्षों जो बूढ़ा पहाड़ जिसको कह रहे हैं उसको बुद्ध पहाड़ कहा जाता था, लेकिन कहते कहते उसको बूढ़ा पहाड़ भी कहा जाता है। उसको नक्सलियों की राजधानी कही जाती थी बूढ़ा पहाड़ को। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद सीआरपीएफ ने, जैसा कि आप एक स्टेट गवर्नमेंट बता रहे थे कि उन्होंने एक योजना चलाई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीआरपीएफ ने 3 योजना वहां पे नक्सलियों को खत्म करने के लिए चलाया। पहला था ऑक्टोपस, दूसरा था बुलबुल और तीसरा था थंडर स्टॉर्म। इस 3 योजना के तहत लगातार सीआरपीएफ काम करती रही और आज बूढ़ा पहाड़ यदि नक्सली मुक्त हुआ है तो इसकी पूरी जो प्रशंसा की जाती है वो सीआरपीएफ की जाती है। भारतीय सरकार की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और हमारा एक नीति रहा है कि हम पूरे राज्य से भारत के सभी आंतरिक सुरक्षा के तहत, आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं, 21 सितंबर 2022 को तत्कालीन डीजी सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह जी जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां से कहते हैं कि झारखंड से बूढ़ा पहाड़ से नक्सली मुक्त हो गया है। और इस योजना में निश्चित तौर से मैं राज्य सरकार के भी उन अधिकारियों का और राज्य सरकार के उन सिपाहियों का भी मैं तारीफ करना चाहता हूं कि जो सीआरपीएफ के साथियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर नक्सली मुक्त करने का काम किया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि विगत 5 वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार रही। आप राज्य के एक एक जनता से पूछ सकते हैं कि जब हमारी सरकार थी तो नक्सलियों पे किस तरह से नकेल कसा गया और वर्तमान की जो सरकार है इसमें किस तरीके से नक्सली हावी हुए हैं। ये भी एक कारण है। जब जब इस तरह की सरकार बनती है, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं जिस उदाहरण के तहत कह सकते हैं कि वर्तमान जो सरकार है किस तरीके से नक्सलियों को खत्म करने के लिए क्या कर रही है। आज लॉ एंड ऑर्डर का समस्या इतने पूरे प्रदेश में, नक्सली तो एक समस्या है ही, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर का इतनी समस्या है। और एक बात बताना चाहता हूं सोनी जी, मैं कि चूंकि उस राज्य में जो अधिकारी काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि इंडिया वॉइस ने भी एक खबर चलाई थी कि राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने वहां के वर्तमान डीसी रमेश घोलप जी को यह कहा कि तुम बूढ़ा पहाड़ पे जाओ और वहां की योजनाओं से देखो, वहां की अंतिम पैदान पे जो व्यक्ति बैठा है उसको कैसे हमारी सरकारी योजना पहुंचे। तो वहां के वर्तमान डीसी जाते हैं बूढ़ा पहाड़ और वहां पर जाकर जिस तरीके से काम करते हैं ये तारीफ काबिल है। लेकिन चूंकि राज्य में इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि वहां का थानेदार एसपी बदलवाने की स्थिति में है, वहां का एसडीओ और डीडीसी डीसी बदलवाने की स्थिति में है, और एक सिपाही भी यह सोचता है कि मैं जिस कार्रवाई में मैं अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हूं, कल मैं यहां रहूंगा कि नहीं रहूंगा, स्थानांतरण हो जाएगा,
इस तरह का भय जो है, इस भय के वजह से भी राज्य में जो नक्सली गतिविधियां जो बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो बढ़ रही है, वो भी एक कारण है। तो राज्य सरकार को विकास के साथ साथ ये भी तय करना पड़ेगा कि जो हमारे अधिकारी जो काम कर रहे हैं, जो हमारे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जो सिपाही वहां बूढ़ा पहाड़ पर 24 घंटा अपनी जान की दांव पे लगाकर काम कर रहा है, उसकी सुरक्षा और उसकी सेफ्टी के लिए भी सरकार को सोचना होगा, उसके लिए भी सोचना होगा सरकार को। बिल्कुल, सुशांतु मुखर्जी से जवाब ले लेते हैं। सुशांतु जी, इस बात की तो प्रशंसा करनी चाहिए सीआरपीएफ के फोर्सेस की कि उन्हीं की वजह से आज बूढ़ा पहाड़ जो है वो नक्सल मुक्त हुआ है 3 दशक बाद। देखिए, सबसे पहले बता दें, पिछली सरकार जब रघुवर की चल रही थी, हाँ, आपको बता दें कि जिस शहर में हम रहते, रांची राजधानी में, उन्होंने 514 नौजवानों को लाए थे और यहाँ पुराने जेल में, बिरसा मुंडा जेल में रखे गए थे और उसे नक्सल बता के सरेंडर करवा रहे थे। पिछली सरकार, जिस टाइम हेमंत सोरेन की सरकार आई, उसको जांच के कटघरे में डाल के वो सीबीआई को जांच के लिए दिए, लेकिन इनकी साथ सरकार आते साथ उसे आपस ले लिए गए। ये इनके पुराने फरियाद थे कि आपस लेने की बात। आप बताइए, नौजवानों को 2-2 लाख रुपया कर लेके उनके माध्यम से उसको सरेंडर करवा रहे कि ये नक्सली है। नौजवान मतलब आदिवासी, मुंडा, उरांव सब नक्सली बना के इसे सरेंडर करवा रहे। और एक तरफ अभी इसकी सरकार, जो हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, ये बोल रहे कि नक्सल मुक्त। हम तो चाहते हैं, पूरे राज्य नहीं देश चाहते हैं कि नौजवानों को नौकरी मिले, नौजवान कलम पकड़े। नहीं, सुशांतु मुखर्जी इस बात को मानते कि नहीं मानते हैं कि नक्सलवाद से मुक्त हुआ है, नक्सल मुक्त हुआ है बूढ़ा पहाड़? जब तक देखिए, नक्सल है कौन? अमेरिका से नहीं आए हैं, जापान से नहीं आए, वहां के खतियानी लोग नक्सल है। उसे आप कैसे मुक्त कर देंगे उनके घर से? आज वो बंदूक छोड़ दिए तो आपको आप नक्सलवाद को बढ़ावा दिए जाने की बात करें सर, आप मोरल डाउन कर रहे हैं सीआरपीएफ के जवानों का, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद नक्सलवाद से मुक्त किया है बूढ़ा पहाड़। डाउन नहीं कर रहे, आपको नौकरी देने पड़ेगी। हमें लगता है कि ये सरेंडर पॉलिसी को बदलने की जरूरत है। जो सरेंडर करवाएंगे, जिसे सरकार के पास सरेंडर कर, तो आप कहिए हेमंत सरकार से, अपनी हेमंत सरकार से कहिए कि उनको नौकरी भी दीजिए। जी, यही बात आपको कहने चाह रहे हैं कि सरेंडर कीजिए और उनके बच्चे जो लड़के हैं, चाहे उनके परिवार के कोई अगर है, तो उसको सरकारी नौकरी देने की बात करें। हमें लगता है आपको बूढ़ा पहाड़ में सीआरपीएफ दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नौकरियां नहीं देते हैं, राज्य में नौकरियां हट गई, केंद्र से नौकरियां हट गई, तो कहां से होंगे? भूख है, भूख, और लड़ाई चल रही है। हमें लगता है राकेश कुमार हमारे से जुड़े हुए हमारे साथ, हमारे संवाददाता रांची से। एक मिनट जी, राकेश के पास में आऊंगा कि पूरे राज्य से निश्चित तौर पर नक्सली घटे हैं, लेकिन खात्मा की जो बात कर रहे हैं, हमें लगता है उनके दरवाजे पर जाके उसे नौकरी, जो बाहर में जाके काम कर रहे हैं, उन्हें राज्य में लाने की जरूरत है। और जल जंगल जमीन की बात करके जो सरकार आए, उसे नौकरी दो, कोई बंदूक चलाने की जरूरत नहीं होगी। हमें लगता है उसे जगह मिल जाएगी। ठीक है, राकेश के पास में आऊंगा, लेकिन अनंत अमित जी, सुशांतु मुखर्जी क्या गलत कर रहे हैं? ये भी तो कह रहे हैं कि भाई नौकरी दीजिए। देखिए, नक्सलवाद की तरफ युवा क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं होता, बगावत कर देते हैं सरकार से, जनता से। तो ऐसे में जब केंद्र उनको नौकरी देगा, राज्य उनको नौकरी देगा, उनके पास रोजगार होगा, तो इस तरह की घटनाएं भी नहीं होंगी। निश्चित तौर पे हमारी जो वर्तमान की जो केंद्र की सरकार है, हम यही चाहते हैं कि हर युवा को रोजगार, और जिसके तहत नक्सल, देखिए आज हमने बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, लगभग पूरा तीनों प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया। और हमारी योजना है कि आंतरिक सुरक्षा को खतरा न हो, इसकी वजह से पूरे देश में नक्सली और आंतरिक सुरक्षा संबंधी इस तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे खत्म हो, और इसके लिए युवाओं को कैसे नौकरी मिले, तमाम तरह के कार्य किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पे उसी का ये एक उदाहरण है कि नक्सल, बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों का समाप्ति, और आने वाले समय में और भी छत्तीसगढ़ में भी हमारी सीआरपीएफ काम कर रही है। ठीक है, राकेश हमारे से जुड़े हुए हैं, राकेश रांची से। राकेश, लगातार सुशांतु मुखर्जी सवाल उठा रहे हैं कि नक्सल समाप्ति पूर्णतः तभी होगी जब युवाओं को वहां के रोजगार मिलेगा, लोग नक्सलवाद की ओर तभी रुख नहीं करेंगे। और ऐसे में सरकार की दावे हैं कि बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त कर दिया गया है 3 दशक के बाद सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा। वैसे में सरकार के इस दावे में कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत, कितना फसाना? राकेश, नक्सल का मामला है वो छोटी विषय नहीं कही जाती है, क्योंकि 22 साल से हम लोग यहाँ पे राज्य गठन के बाद
परिस्थितियां देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि आगे विकास योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। और उस सबसे बड़ा कहा जाता है कि ये नक्सल माना जा रहा है, जहाँ पे कई इलाकों की धाराएं चल जा रही है जो नक्सलवाद साथ देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज बात की जाए तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि एक बार कोशिश हुई है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए, तो नीतियां कहीं न कहीं कारगर रूप से सामने आई है। लेकिन किसानों की खरीदी ने जो खड़े किए हैं वो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि बुनियादी सवाल है, इसको लेकर सरकार जरूर बातचीत करती है, हमारी बातचीत होती है, सारे उनकी तरफ से बातचीत आती है। लेकिन गाँव के इलाकों में आप जाकर देखते हैं तो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ती हैं। और जिस तरीके से सरकार आर्थिक स्थिति को लेकर के, सामाजिक स्थिति को लेकर के और जिस तरीके से जागरूकता की कमी, इन सारी चीजों को लेकर जब गाँव जाके देखते हैं तो कहीं न कहीं कई सवाल खड़े होते हैं और खासकर किसान साधा जाता है। वहाँ नक्सली किसी भी स्थिति में जब जाके वे काम करते हैं ये लोगों के साथ है और साथ साथ मुस्लिम लोग कहीं न कहीं नक्सलवाद से विचार है सहमत नजर आता है। तो ऐसे बड़ी कोशिश की गई है कि किसी भी स्थिति में मुख्य धारा से जोड़ा जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन आखिर सरकार की तरफ से जो पहल की है वो पूरी तरह से अभी भी कारगर नहीं कही जाती है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए, पुलिस और कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जरूर जो कार्रवाई की जा रही है उसके सीधे सीधे लड़ाई करने की बात की जा रही है। लेकिन नक्सलवाद की जो बात, चाहे बंगाल की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, बिहार की बात की जाए और आसपास के सभी इलाकों जहाँ इन राज्यों में जहाँ नक्सलवाद से प्रभावित इलाके माने जाते हैं, उन इलाकों में आज भी अगर कहा जाए तो रोजगार को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सरकार की योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने के लिए जो काम किए जाने चाहिए थे इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है राज्य के कई सामाजिक और ठीक है आनंद अमित। चलिए, बूढ़ा पहाड़ तो नक्सल मुक्त हो गया, लेकिन इसके अलावा और भी झारखंड के ऐसे इलाके हैं जहां पर आए दिन आईडी की खबरें सामने आती हैं। देखिए, यहाँ आईडी ब्लास्ट हुआ, इसकी जान गई, तो यहाँ भी नक्सली मूवमेंट अभी है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पे मैं वही कह रहा हूँ सोनी जी कि जब माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में पीछे भी सरकार बनी, शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में भी सरकार बनी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक विधायक हुआ करते थे तोरपा से, तो राकेश जी भी जानते हैं, उन्होंने मीडिया में आकर पोलू सोरेन जी ने जिस तरीके से बयान दिया था, और वो किस पार्टी के विधायक थे, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक थे, वो नक्सलियों के साथ उनकी साझेदारी थी। तो वर्तमान की जो सरकार है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसे नक्सली संगठनों को निश्चित तौर पे इनका संरक्षण होता है, तभी नक्सली इस तरीके से आगे आते हैं। आज पूरे प्रदेश में, जैसे राकेश जी भी बता रहे, पुलिसिंग की जरूरत, आज पूरे प्रदेश में नक्सली सिस्टम तो छोड़ दीजिए सोनी जी, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या इतनी बनी हुई है कि रांची में जहां पे मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हत्या हो जाती है, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा 24 जिला नहीं जहां पे लगातार नक्सलियों के अलावा लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम इतना खराब हो चुका है। और इस सिस्टम खराब होने के पीछे क्या कारण है? सरकार की मनोस्थिति, सरकार की इच्छा शक्ति। क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति जो है, जो वर्तमान सरकार जो है, जो पदाधिकारी और अधिकारी जो काम कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि आज हूं मैं, कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा, इसकी बहुत चिंता है। अब जहां बूढ़ा पहाड़ की बात कर रहे हैं, उस जिला में आप जाके पता कर लीजिए, वहां के अधिकारियों के विषय में पता कर लीजिए, वहां के वर्तमान में माननीय मंत्री जी के विषय में पता कर लीजिए, तो आपको पता चल जाए कि स्थिति सरकार की क्या है। तो बहुत सारी चीज जो देखने में जो आ रही है, पीछे कुछ और है। तो सरकार को इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा और सरकार को यह तय करना होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। निश्चित तौर पे रोजी रोजगार का व्यवस्था है, अगर रोजगार मिल जाए तो निश्चित तौर पे नक्सली समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। मैं दादा के बात से, लेकिन रोजगार देगा कौन सर? रोजगार तो राज्य और केंद्र सरकार को देना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वर्तमान सरकार जो आई थी, ये धोखे से बनी हुई सरकार है। इन्होंने कहा कि हम 5 लाख रोजगार, चुप रहिए, लेकिन ये रोजगार हमारी पिछली सरकार थी, हम लगातार रोजगार देने के लिए हम काम कर रहे थे, हम जाते जाते तमाम कई। ठीक है, सुशांत मुखर्जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए सर। सुशांत मुखर्जी। अमित जी, ऐसा है कि आप जो बातें रख रहे हैं, हमें लगता है यूट्यूब से खोज के बोल रहे हैं, आपको नहीं पता है कि यहाँ है क्या। आपने बूढ़ा पहाड़ का रास्ता भी नहीं देखे होंगे, लेकिन आप बोले जा रहे। अरे देखिए, नहीं देखे आप तो, हमको पता है। सुन लीजिए, ऐसी बात है कि अगर रोजगार देने की बात हो, सरकार नहीं, केंद्र सरकार को भी लाने की जरूरत है। अगर रोजगार की बात करें, कोई भी अगर सरेंडर करे, आप पोस्टर लगा दीजिए गांव के अंदर,
कोई भी नक्सली सरेंडर करेंगे, वो अपने रास्ते में आएंगे, छोड़ेंगे बंदूक, तो उनके परिवार को एक जन को नौकरी दिया जाएगा, क्लास 4 ही क्यों ना हो। लेकिन ये नहीं करेंगे, उसे 20 लाख देंगे, 25 लाख देंगे, उसके सरेंडर पॉलिसी के लाभ देंगे, और उस पॉलिसी से भी पैसा लेने की काम करते हैं जो इनको सरेंडर करवाते हैं। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। उनकी बच्चों को देखिए, उनके बच्चों कहां जाते हैं, कौन सी स्कूल में जाते हैं, उसकी उस स्कूल की व्यवस्था कीजिए और एक को नौकरी दीजिए। हमें लगता है अगर साल भर काम कर दे, क्योंकि इच्छा शक्ति किसी सरकार की नहीं है, ना इस सरकार की थी, ना पिछली सरकार की थी, ना केंद्र सरकार की है। अगर एक बार कोशिश करके आप दिखा ले, अगर आप चैनल के माध्यम से भी कम से कम बोल के देखते हैं, हमें लगता है कि हजारों नौजवान जो आज आप जिसके भटके हुए बोलते हैं, जो लड़ाई के माध्यम से आना चाहते हैं, वो सरेंडर कर जाएंगे और उनके भाई के हो, उनके परिवार के हो, उनके बीवी के हो, उनके बच्चे के हो, किसी एक को नौकरी दे दीजिए। 10 लाख नहीं चाहिए उन्हें, उनका खुद का माटी है, नौकरी दीजिए और पानी दीजिए। वो किसान है, किसान का बेटा है, वो जापान से नहीं आया। इसलिए नक्सलवाद को खत्म करने के लिए रोजगार की जरूरत है। हमें लगता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार बैठ के इसको तय करे कि नौकरियां जो भी सरेंडर करेंगे उसे कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां चाहिए। रघुवर जैसा 7,000 का लकड़ी तोड़ने के लिए बॉम्बे नहीं भेजिए, उसको राज्य में रहने दीजिए और नौकरियां दीजिए। पढ़े लिखे नौजवान हैं, नौकरियां दीजिए। जो सरेंडर किए उनको नहीं, उनके परिवार को दीजिए। सब सुधर जाएंगे, राज खुशहाल चलेंगे, कोई नहीं बेरोजगार होंगे, कोई बंदूक नहीं उठाएंगे, सबके साथ सब मिल के लड़ेंगे। लेकिन हर पार्टी को कूटनीति छोड़ने पड़ेंगे। लड़ाने की भी ताकत वही रखते हैं। जाति जाति से मत लड़ो, आपस में लड़ो मत। लड़ना जिनसे है खुद से लड़ो। और हमें लगता है निश्चित तौर पर झारखंड मुक्त होंगे, नक्सल मुक्त। जी लेकिन सर, जो नक्सलवाद को खात्मे के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एक योजना चला रही है, मुझे दरअसल उसका अभी नाम रिकॉल नहीं हो पा रहा है। उसमें नक्सली आत्मसमर्पण करता है, उसको रोजगार मुहैया कराया जाता है। ऐसी पहल झारखंड सरकार को भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जरूर जरूर। नहीं, हमारी सरकार ने किया था ना। एक मिनट में अभी जुड़ गया, 1 मिनट आपको बता दें, झारखंड सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार एक साथ पहल किए हैं, लेकिन हर जगह हमारी सरकार 22 साल में पूरे गाज की जमीन को बेच दिया पिछली सरकार। ये सरकार भी अभी तक 3 साल में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। इसको रोकने की जरूरत है। पेशा कानून, जो ट्राइबलों के लिए पेशा कानून, हमारे जमीन बचाने के लिए, वो छत्तीसगढ़ में लागू है, लेकिन हमारे राज्य में नहीं है। लेकिन मुख्य धारा से जोड़ना भी एक बड़ा विषय है नक्सलियों का। बहुत शुक्रिया सुशांत मुखर्जी आपका, अनंत अमित जुड़े नेता भारतीय जनता पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। राकेश कुमार हमारे संवाददाता रांची से लगातार बने हुए थे लाइव। राकेश, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बूढ़ा तालाब क्या वाकई में नक्सलियों से आजाद हो गया है? ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि सरकार की ओर से फिलहाल दावा तो यही किया जा रहा है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही।